ई क्लासेस दीपराना में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सेकंड पार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जैसा कि मैंने कल बता दिया था 2 नंबर के आते हैं। इसमें हम एक सिंपल फ्यूचर टेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, मान लो आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में आता है तो उसकी पहचान क्या होगी? विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये बात का ध्यान रखेंगे, विल एंड शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रथम भाग में हमने जिक्र किया था विल हैव एंड शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज है सिंपल फ्यूचर टेंस। पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में बदलते समय विल हैव विल या शैल के साथ में बी सहायक क्रिया जोड़ देंगे। उसके बाद में आपको पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उदाहरण लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, आई शैल बाई ए कार टुमारो। आई शैल बाई ए कार टुमारो। यहाँ ध्यान से देखिए, सेंटेंस में शैल, उसके बाद में क्रिया है आपकी वाई, फर्स्ट फॉर्म है ये, हेल्पिंग वर्ब शैल, फर्स्ट फॉर्म बाई। इससे पता चल रहा है कि टेंस आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ए कार यहाँ ध्यान देने वाली बात है, टेंस के अनुसार आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। शेष सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ए कार विल सहायक क्रिया बी, अब आपकी सहायक क्रिया हो गई विल बी। थर्ड फॉर्म बाई की बॉट, BOUGHT, बॉट। थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई, इसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्ट, आई का मी। अब अगर आप वाक्य में कोई एडवर्ब है तो उसे अंत में लिख देते हैं, जैसे टुमारो
टुमारो। कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब आपका सेंटेंस बना पैसिव वॉइस, ए कार विल बी वॉट वाई मी टुमारो। कुछ उदाहरण और लेते हैं। शी विल एडवाइज मी। एक्टिव वॉइस का वाक्य है आपके सामने, पैसिव में बदलना है, नियम वही है, मी का आई, जैसा कि मैंने बताया अभी भी आई बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आई सेल, आई सेल सहक्रिया बी, आई सेल बी एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, इसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हर। आपका पैसिव वॉइस बना आई सेल बी एडवाइज्ड बाई हर। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव वही होता है, अर्थ वही होता है। इसमें कर्ता स्वयं एक्टिव वॉइस के वाक्य में सक्रिय होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा कार्य किया जाता है। एक दो उदाहरण और लेते हैं। He will read a book, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ विल, यहाँ रीड फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। पैसिव वॉइस ए बुक विल बी जोड़ देंगे। थर्ड फॉर्म रीड, फर्स्ट सेकंड रेड, थर्ड रीड बाई हिम। सिंपल फ्यूचर टेंस आपका क्लियर है। अब यहाँ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य को हल करते हैं, उन्हें सीखते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य की पहचान क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू या ये मान लो कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या डू से वाक्य शुरू होते हैं, या डू नॉट से भी शुरू होते हैं कई बार, लेकिन यहाँ अपने दो का जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म या डू से शुरू होते हैं, इनकी शुरुआत होती है।
तो ये इंपेरेटिव वाक्य है आपके। जैसे उदाहरण है आपके सामने, राइट ए लेटर। एग्जाम्पल है राइट ए लेटर। राइट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं, इसके क्या नियम हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो इन्हें यदि पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय थोड़ा सा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है हमें कि ये हमेशा ही लेट से शुरू होते हैं। लेट से शुरू होते हैं। एक तो मेन बात आपकी ये मुख्य बात है, लेट से शुरू होते हैं। दूसरा, इसमें सहायक क्रिया सदैव हमेशा बी रहती है। ये दो मुख्य बातें हैं इसके अंदर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अगर वाक्य चलता रहता है, अदर वर्ड्स हैं, एडवर्बियर्स है, तो चलता रहता है वाक्य। इस प्रकार से अंत में डाल देते हैं उन्हें। ये इनकी स्ट्रक्चर है। तो राइट ए लेटर, तो यहाँ इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लेट ए लेटर बी, लेट ए लेटर बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। एक सेंटेंस हो लेते हैं, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। डू से शुरू हुआ, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले लेट योर वर्क, योर वर्क, सही क्रिया बी, लेट योर वर्क बी, डू, डू यहाँ फर्स्ट फॉर्म है आपकी, सही क्रिया नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। कई बार यहाँ डू नोट आ जाए, तब ये डू सही क्रिया है, उसके बाद में आगे आपको मेन वर्ब और मिलेगी। लेट योर वर्क बी, डू, डिड, डन, यहाँ आ जाएगा आपका डन। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्लियर है, समझ में आया होगा। ओपन दिस विंडो, ओपन दिस विंडो एक्टिव वॉइस का वाक्य है आपके सामने। यहाँ पैसिव वॉइस में बदलते हैं लेट दिस विंडो, दिस विंडो, हेल्पिंग वर्ब बी, थर्ड फॉर्म ओपनड। तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को भली बातें करना सीख लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे हल करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ जाएं, एग्जाम में आ जाएं, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि इंटेरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा होता है WH से शुरू होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा है WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देख, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य लंबा है, एडवर्बियल्स है, तो अंत में डाल दो ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ मुख्य बात ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह है, बोर्ड अंत में आता है। दूसरा है इसका स्ट्रक्चर, पहले की स्ट्रक्चर थी, दूसरे की है अपने पास WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आगे अदर वर्ड्स चलते रहते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। ध्यान रखेंगे तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब उदाहरण लेते हैं। डू यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम एक कहानी लिखते हो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पैसिव वॉइस में इनको कैसे बदलने हैं। यदि सहायक क्रिया से शुरू हुए हैं, सहायक क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया ही आएगी। तो यहाँ टेंस को देखना है, ध्यान देने वाली बात है, डू राइट। तो यहाँ टेंस को देखेंगे, डू राइट स्टोरी, मतलब डू आ गया और राइट आ गया, तो आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि मैंने कल बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के फर्स्ट पार्ट में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो तो सहायक क्रिया आपकी एजेमार। तो यहाँ ये लेटर के अनुसार, अकॉर्डिंग कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया आपकी इज, उसके बाद में स्टोरी, उसके बाद में स्टोरी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब रिटर्न, थर्ड फॉर्म के बाद में पैसिव में ध्यान है आपको, प्रीपोजिशन बाई आता है, उसके बाद में बाई यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। जब कोई सहायक क्रिया डू या डज हो तो सहायक क्रिया इजेमार आएगी, न कि डू या डज। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे आप। इज स्टोरी, मुख्य बात कहने का तात्पर्य है डू या डज है तो आपकी सहायक क्रिया
इज या एम आर आएगी। इज ए स्टोरी रिटन बाई यू क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क अंत में रखना है। आर बी परचेसिंग some books now। क्या हम अब कुछ पुस्तकें खरीद रहे हैं, परचेसिंग। तो पैसिव वॉइस बनाना है हमें। टेंस आपके सामने है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म वाला, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें सम बुक्स आ गया। सम बुक्स के अनुसार एज एम आर रखना है, तो सम बुक्स प्लूरल है, तो यहाँ आपका साइक्रिया आर आ जाएगी। आर सम बुक्स आईएनजी वाली फॉर्म है, तो यहाँ बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म परचेस्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद विकास, अंत में एडवर्ब, नाउ, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस तैयार है। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं WH वर्ड के। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मार्क। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके लिए, हु। मैंने अभी भी जिक्र किया था कि कोई भी WH वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना यही है कि वो WH वर्ड वहीं का वहीं आ जाता है पैसिव वॉइस में। ये हमें ध्यान देना है। तो हु से यदि कोई वाक्य शुरू हो तो हु की जगह हमें बाय होम रखना है। क्या रखना है? बाय होम, बाय होम। उसके बाद में कैन मॉडल वर्ब है, साइक्रिया है कैन, कैन। उसके बाद में दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मॉडल वर्ब आई, तो यहाँ बी लगा देंगे। बाय होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं। वाही आर यू, वाही आर यू राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। आप पत्र क्यों लिख रहे हो? तो इसका पैसिव वॉइस, कोई भी WH वर्ड आए एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो पैसिव में वो WH वर्ड उसी स्थान पर रखना है। तो यहां आ जाएगा आपका वाही। अब साइक्रिया रखनी है
ए लेटर के अकॉर्डिंग टेंस आपका है कंटिन्यू टेंस, आर राइटिंग अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ लेटर के अनुसार इज ए लेटर आईएनजी वाली फॉर्म है तो आ जाएगी बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हु से वाक्य शुरू हो तो बाई हुम आ जाता है, तो आपको अंत में बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ WH वर्ड हु के अलावा हो तो आपको अंत में बाई प्लस ऑब्जेक्ट रखना है। अब मान लो एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, हुम से वाक्य शुरू हो तो whom do you, whom do you write a story, आप किसे कहानी लिखते हैं। अब होम से आया तो इसमें क्या करना है, होम से आए तो आपको उसकी जगह हु रखना है, हु रखना है। तो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। तो साइक्रिया आपकी ये स्टोरी के अनुसार इज ए मार, हु इज ए स्टोरी, ए स्टोरी। थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा दो अंत में। आज हमने सेकंड पार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड सिंपल परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आपने गहनता से अध्ययन किया होगा। आपके सामने ऐसे ही कुछ रोचकर या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।